प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन से कलीसियाओं के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। 6 कलीसियाओं के बारे में देखा था, आज 7वीं कलीसिया को जो परमेश्वर के वचन में भरी हुई है उसके बारे में देखेंगे, जो प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 14वीं से 19वीं आयत में पाई जाती है। इस कलीसिया का नाम है लदोकिया की कलीसिया। लदोकिया एक उस जमाने में शहर था जब प्रभु यीशु इस पत्र को लिखवा रहे थे। वो शहर बर्बाद हो गया। आज उसकी जगह एक नया शहर है जिसका नाम है पामुकाला, और यह आज पाया जा रहा है। जगह वही है, सब कुछ वही है, और ये आज शहर उस जगह पे है। पर हम प्राचीन टाइम में चलते हैं जहां यूहन्ना ने इस कलीसिया को अंतिम पत्र लिखा। 7 संपूर्णता का बोध कराता है। 7 का मतलब होता है एक सर्किल, 7 कंप्लीटनेस। और हम जानते हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने 7 दिन में सब कुछ किया, सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर ने 7वां दिन पवित्र ठहराया। हम भी 7 दिनों का हफ्ता मान के जी रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये 7वीं कलीसिया जिसे लदोकिया की कहा जाता है, ये परमेश्वर की ओर से एक पत्र के रूप में हमारे लिए चिन्हित की गई है। 6 तरह की कलीसियाएं जिनके बारे में वचन बताता है, ये 6 तरह के मसीहों को चित्रण करती है। ये 7वीं कलीसिया अलग है, इसमें मसीही है, लेकिन मसीह की कमजोरी और फिर उनको उन्नति करने का साधन बताया गया है। जब हम इसकी 15वीं आयत में जानते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। अब चूंकि नहीं है तो मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। वचन में मुंह से उगलने का मतलब है परमेश्वर इसको अपने काम से हटा रहे हैं। ना इनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ना इनको कोई वचन दिया जाएगा। वजह रीजन है ठंडा या गर्म ना होना, या तो ठंडा होता या गर्म होता। आज ये मसीह चित्रण बहुत से मसीहों का है जो सिर्फ कन्वेंशनों में गर्म होते हैं, उसके बाद घर आके ठंडे हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि मैं अपने पास से तुझे अलग करने जा रहा हूँ, मैं तुझे निकाल दूंगा। मेरे सामने अब तेरी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। मेरे प्रियो, हम जानते हैं वचन में प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा हुआ है, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर के यहाँ दूतों के द्वारा पहुंचाई जाती है। ये क्रिया 1 सेकंड में हो जाती है, हमारी सोच के बाहर है। वैसे ही अब जब परमेश्वर उगल देंगे, निकाल देंगे, तो ना तो वचन ना प्रार्थना, परमेश्वर क्या कुछ नहीं जाएगा। हमको लगेगा हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन वहां वो पहुंचेगा ही नहीं। और जब पहुंचेगी नहीं तो वहां उत्तर भी नहीं आएगा। आज इस कलीसिया के बारे में जो चेतावनी दी गई वो यही थी कि ना ठंडा है ना गर्म। मेरे प्रियो, चूंकि ठंडा गर्म नहीं था, इसलिए इस कलीसिया में 4 कमजोरियां पाई जाती थी। और वो लिखा हुआ है कि 17वीं आयत में तू कहता मैं धनी हूं, लेकिन तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा और नंगा है। 4 डिग्री है। और आज ये कलीसिया नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, आज हम मसीह तो हैं। और हम चाहे कितना भी पैसे धनाढ़ हो जाएं, लेकिन वचन हमें इन 4 चीजों के बारे में बता रहा है। कंगाल है, तुच्छ है, अंधा है, नंगा है, ये सारी चीजें हमारे लिए कही गई। और वचन ये सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इसीलिए 18वीं आयत में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:18, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मेल ले ले, ताकि तू धनी हो जाए। आग से ताया हुआ सोना, मेरे प्रियो, आप जानते हैं सोना जब आग में जाता है वो प्योर हो जाता है। इसीलिए सुनार हमेशा किसी भी ऑर्नामेंट को बजाने से पहले गलाते हैं, आग में जलाते हैं। आग में तपाया हुआ सोना मुझसे ले ले। परमेश्वर में रईस बनाना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम बनना ही नहीं चाहते। वचन में लिखा हुआ है कि अगर आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे ना, तो भजन संहिता 51:3 कहती है वो हमें सोने का मुकुट पहनाएगा।
कितनी बड़ी बात है, आग से ताया हुआ सोना। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो गिफ्टें हमें देंगे वो आग से ताई हुई होगी। बाइबल बताती है ये आग से ताया हुआ सोना हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। और बाइबल कह रही है कि तू मुझसे मोल ले ले। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, उसके बदले में देना क्या है? सिर्फ अपने को। मोल लेने का मतलब है हमें अपने को देना है और परमेश्वर हमें दे देंगे। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा इस सच्चाई को जब हम जानेंगे तो वचन दो तरीके से हमसे बातचीत करते हुए हमें बहुत कुछ सिखाएगा। और यहाँ आगे लिखा हुआ है कि मैं तुझे आग से ताया सोना और श्वेत वस्त्र भी दूंगा। व्हाइट गारमेंट, जो पवित्रताई का एक चिन्ह होगा। सोने का मुकुट सर पे है, ड्रेस के रूप में एक व्हाइट गारमेंट। हम सब जानते हैं अपन के हाथ याजकों को शुरू से सफेद लिबास दिया गया, आज भी वो सफेद लिबास चल रहा है। मेरे प्रियो, वजह सिर्फ एक है, पवित्रताई की निशानी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्ग आएगा उसे वहां एक नया वस्त्र दिया जाएगा जो नई देह के साथ होगा, और फिर वो फटेगा नहीं, वो कभी गंदा नहीं होगा, उसे धुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा परमेश्वर के यहाँ होगा। मेरे प्रियो, एक श्वेत वस्त्र लेना है, और ये श्वेत वस्त्र है हमारे पास आज सैल्वेशन के रूप में, उद्धार। हम अगर परमेश्वर के संग है, परमेश्वर हमारे संग है, तो बाइबल ये सिखाती है कि हम परमेश्वर की ओर से शुद्ध हो गए। परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया। अगर हम थोड़ा सा बैठ जाए, जब सलीब पर चोर ने अपने पापों का अंगीकार किया तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? लूका 23:39 में लिखा हुआ है, तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त हो। वायदा आज का है, कल का नहीं है। अगर हम परमेश्वर के हाथ से ये श्वेत वस्त्र लेंगे, हम पवित्र बनेंगे, परमेश्वर हमको स्वर्ग ले जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमें देना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इसके बदले हमसे कुछ मांगा नहीं है, ये सब मुफ्त में है। और फिर तीसरी चीज क्या लिखा हुआ है कि इसके बाद मैं तुझे आंखों में लगाने के लिए सुरमा दूंगा। ये दिखने की बात है। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों के 4 बाब की 4 आयत में लिखा है कि शैतान ने मसीहों को अंधा बना रखा। आज उनके सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, प्रभु का कोई तेज दिखता ही नहीं है। लोग घुटनों पे होते हैं, प्रार्थना करते हैं घंटों, लेकिन बाइबल कहती है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि उनको कोई दर्शन मिल रहा हो। परमेश्वर चाहते हैं पवित्र आत्मा का ये सुरमा हमें प्राप्त हो, ताकि हम जो प्रार्थना करें प्रभु के यहाँ पहुंचे और हमें वो दर्शन दिखने लगे जो बहुत ही परमेश्वर अपने लोगों को देते। परमेश्वर ने जब मुझे अपनी सेवकाई में बुलाया, मैंने बहुत से दर्शन देखे, और मेरे प्रियो, अजीब अजीब से दर्शन जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे याद है एमपी के एक यूथ रिट्रीट में प्रचार करने गए थे, और जब रात में बुखार चला, घुटनों के बल दुआ कर रहे थे, सब सो रहे थे, और क्या देखा कि एक तेज मैदान है, मैदान के पास से एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आ रही है, और मैंने प्रभु यीशु को खड़े हुए देखा। प्रभु ने मुझे हाथ बढ़ा के आशीष दी, मेरा बुखार उतर गया। 4 दिन वहां प्रचार किया। मैं सोचा था मैंने सिर्फ देखा, लेकिन जब मैंने वहां गवाही दी कैसा सा हुआ, तो बहुत से बच्चे जो उस वक्त जगे हुए थे उन्होंने कहा हम लोगों ने आपकी खिड़की के पास एक रोशनी देखी थी। मेरे प्रियो, ये सुरमा प्रभु यीशु को देखने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए हमको इस सुरमे को प्रभु से मांगना होगा। लिखा हुआ है कि मैं तुझे एक सुरमा दूंगा, और जानते क्या होगा? दूसरा कुरिन्थियों के 4 बाब की 4 आयत में जिस अंधेपन का वर्णन है वो दूर हो जाएगा और हम प्रभु यीशु को देखने लगेंगे। 1982 से लेके आज तक हमेशा जब मैं ऊपर देखता था, और आज भी देखता हूँ, मुझे स्वर्गदूतों की चहल पहल दिखाई पड़ती है। कई बार लोगों ने पूछा कैसे दिखते हैं आपको, कैसे रखते हैं, मेरे बच्चे सब पूछा करते थे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा वरदान है जो प्रभु अपने लोगों को देते हैं। परमेश्वर ने अगर इन 40 साल तक सेवकाई करने का मौका दिया तो परमेश्वर की ये इच्छा थी। मेरे की इच्छा अच्छे कामों का फल नहीं था। अपनी सरकारी नौकरी के साथ परमेश्वर के वचन की सेवकाई की, और छोड़ी नहीं नौकरी, कंप्लीट सर्विस की। हाँ, यह है कि 2 साल पहले रिजाइन कर दिया क्योंकि सेवकाई नहीं कर पा रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ
ऐसे तुच्छ इंसान को उन्होंने अपने योग्य समझा। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में अपने सारी चीजों को निकालने के लिए इन चीजों को लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक अंतिम आयत आपको जरूर दिखाएंगे। 19वीं आयत में लिखा, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना भी देता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमको यहाँ सिखाना चाहते हैं स्वर्ग में ले जाने से पहले, ताकि हम लोग वहां जाने से पहले परफेक्ट हो जाए। किसी भी रूप में हो सकता है। पहले पतरस के 4 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, जिसने दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ, मैं तुझे ताड़ना देता हूँ, उलाहना देता हूँ, ताकि तू पापों से छूट जाए। होने दीजिए कि इन अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं, महामारी फैली, आप सब जानते हैं, हर तरफ महंगाई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज भी प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हम प्रभु से वरदान मांगे। बाइबल के इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से वरदान दे सकते हैं। और यहाँ पे 20वीं आयत बता के खत्म करेंगे, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, पहले शब्द सुनना है, द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ, यानी एक सहभागिता प्रभु हमको देने के लिए तैयार है। होने दीजिए कि इस सहभागिता को हम प्रभु से प्राप्त करें और परमेश्वर के वचन में जिए। आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर हमें आशीष दे। इस बड़ी आशीष और प्रार्थना के साथ खत्म करते हुए आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की, और धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे मिल सका कि मैं अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक गीत गा सकती हूँ। भजन संहिता 18:2 में ये लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है,